जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत जनपद पंचायत के अध्यक्ष और रेत कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद अब छेड़छाड़ी की शिकायत तक पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा रेत कंपनी के 3 कर्मचारियों पर 354 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। मामला खैरलांजी के डोंगरिया रेत घाट का बताया जा रहा है। जनपद अध्यक्ष खैरलांजी आशु गुनाराम बघेले ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर 11 जुलाई रात लगभग 10:30 बजे वे अपने पति एवं अन्य साथियों के साथ रेत घाट पहुंची थी, जहां से अवैध रेत का उत्खनन जारी था। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वहां उपस्थित नरेंद्र राजपूत, रवि मेश्राम और शिवमंगल सोनी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, छेड़खानी की है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा माइनिंग अधिकारी, पुलिस प्रशासन और राजस्व अमले से की गई है। वहीं दूसरी ओर रेत कंपनी के तीनों कर्मचारी इस शारीरिक प्रताड़ना और छेड़छाड़ी की घटना को बेबुनियाद और गलत बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि जनपद पंचायत की अध्यक्षा अवैध वसूली की नीयत से रेत घाट पहुंची थी, जहां उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, बल्कि हम लोगों द्वारा भाभी दूर से बात करो, क्या समस्या है बताओ, बड़े ही शिष्टाचार पूर्वक बात की गई है। कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया में आए वीडियो पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि प्रशासन मामले की सूक्ष्मता से जांच करे। वहीं दूसरी ओर जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से भी नाखुश नजर आ रही है। रेत की खनन हो रहा है, इसके लिए मैं जांच करने वहाँ पहुँची 11 जुलाई को रात में 10:30 बजे करीब मैं अपने कुछ साथियों के साथ पहुंची और डुंगरिया की पूजन अखुरे जी बीडीसी सदस्य हैं, वो भी थी और उनके हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड भी साथ में थे और 2-4 लोग मेरे साथ थे। हम वहाँ जब पहुँचे देखे तो वहाँ 2 पोकलैंड मशीन थी, 4 डंपर थे जिससे रेती निकाली जा रही थी और हमारे सामने जब हम वहाँ एंट्री करें तो 2 डंपर रेत भर के निकले गए सामने, लेकिन हम उनको नहीं रोक पाए। लेकिन जब एक आ रहा था तो हमने उसे बीच में रोक लिए, उसमें पूरी रेत भरी हुई थी। तो हमने जब उनसे पूछे, वहाँ पर नरेंद्र राजपूत, ये रवि मेश्राम और शिवमंगल सोनी, ये तीनों जन थे और भी उनके साथ 25-30 लोग थे, लड़के लोग। लेकिन मैं इनको जानती हूँ क्योंकि भुरगढ़ घाट में जब रेती का मैं ये खनन कर रहे थे अवैध रूप से, तब मैंने उनको वहाँ मिली थी, देखी थी, इसलिए उनका मुझे नाम पता है। तो इनसे बात करने लगी तो ये मुझे बोलने लगे कि 15 दिन का हमें और समय दिया गया है। मैंने जब इनको बोले कि नहीं 30 जून तक ही दिया गया है, क्योंकि मैंने दिन में जाने से पहले माइनिंग ऑफिसर से भी बात कर दी थी, आरटीओ ऑफिसर से भी बात कर दी थी और टीआई सर से भी बात कर दी थी। अगर कभी हमारे ऊपर कुछ ऐसा विवाद होता तो आप आके हेल्प करना। और माइनिंग वालों ने भी ये मुझे बोले थे कि अगर टीआई चाहे तो थाना प्रभारी वहाँ जब्त कर लेंगे, हम मॉर्निंग में आके कार्रवाई कर देंगे। तो तब मैं पहुंची, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि 15 दिन का और समय दिया गया है। मैंने माइनिंग वालों को भी फ़ोन लगाई वहाँ से, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं करे। फिर ये लोग मुझे जब डंपर से मतलब बातों में विवाद हो गया कि नहीं आप यहाँ आ नहीं सकते, अगर आपको ऐसा है कि 15 दिन का समय नहीं दिया गया है तो आप वहाँ जाके बात कीजिए माइनिंग वालों से, जिन्होंने बताया है आप उनसे बात कीजिए, यहाँ क्यों आए। बोली मैं शिकायत पे आई हूँ। तो वो मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, सारी चीज़ें करने लगे और मैं मतलब अब तो बताने में भी मुझे ये लग रहा है कि वो क्या क्या कर रहे थे मेरे साथ। अंधेरे का फ़ायदा उठा के फिर मैं डंपर के पास गई तो वो मुझ पे चढ़ाने लगे। तो फिर 1-2 लोग और आए तो उन्होंने रोके, नहीं तो अगर मैं अकेली होती तो मुझ पे डंपर वो चढ़ा देते। और फिर उनके पास स्टम वगैरह लेकर आए, पावड़े लेकर आए, यहीं आपको गाड़ देंगे, ये सब चीज़ें मतलब करने लगे। और हमारे साथ वाले वो भी डर गए थे, मैं तो अकेली मतलब डंपर के सामने खड़ी थी। और फिर कुछ लोग भी आए कि ठीक है हमारे ऊपर भी चढ़ा दो, मैडम के ऊपर चढ़ा रहे तो आप हमारे ऊपर भी, तो वो लोग रुके, अदरवाइज़ वो मुझ पर डंपर चढ़ा देते थे। ये सब चीज़ रात्रि में ही क्यों गए थे वहाँ पर डंपर? रात्रि में इसलिए गए थे कि रात में ही चोरी हो रही है, दिन में चोरी नहीं हो रही है। और जो इन्होंने डंप किया हुआ है 5 किलोमीटर के बाद करना पड़ता है, इन्होंने डंप जस्ट नदी के सामने किया है। इन्होंने ये आपसे क्या पूछा था कि मतलब आप कौन है करके? हाँ, इन्होंने मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं, मैं तो भाभी करके मुझसे बात कर रहे थे। लेकिन ये जैसे मतलब लोगों का इसमें एलिगेशन आया था कि आप कोई अधिकारी बन के नहीं, मैं टीआई सर से फ़ोन पे जब मेरे साथ ऐसे सब कर रहे थे, मैं टीआई सर को भी फ़ोन लगाई थी। टीआई सर से मेरी कंटिन्यू बात कर रही थी, कंटिन्यू बात जब चल रही थी तो टीआई सर भी, मैं अधिकारी जैसे सरकारी अधिकारी जो रहते हैं सरकारी ऑफिसर, तो मैंने सरकारी ऑफिशियल जो रहता ऑफिसर जो बोलते हैं ऑफिशियल बोलते हैं, मतलब पद अधिकारी को ऑफिशियल बोलते हैं। तो ऑफिशियल ना निकलते ऑफिसर निकल गया, ज़बान है वो स्लिप हो गई। तो ऑफिशियल बोल रही थी कि आप सरकारी ऑफिशियल जो पद पे है उसके साथ आप ये चीज़ कर रहे हो, तो इन्होंने वो चीज़ पकड़ ली है
जबकि ये मुझे जान रहे हैं। ये देखिए आप वीडियोस में मुझसे भाभी भाभी करके बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑफिसर आप भाभी करके उससे बात नहीं करूँगे, ये मुझसे बात कर रहे तो भाभी भाभी करके बात कर रहे, तो आप ये बताइए मैं फिर उनके सामने ऐसे कैसे बोलूँगी कि मैं ऑफिसर हूँ या सरकारी हूँ। मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ, उसको ऑफिसर बोलते, तो वो ज़बान मेरी स्लिप हो गई वहाँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। आप सोचिए उस टाइम पे जब सब चीज़ें होती है आपके साथ, तो आप क्या सोच समझ के बात करोगे, आपका माइंड काम करेगा क्या वहाँ पर। शिकायत के बाद प्रशासन का रुख कैसा है आपके ऊपर? देखिए माइनिंग वालों को मैंने वहाँ से स्पॉट से फ़ोन लगाई, उन्होंने रिस्पांस नहीं किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, डंपर चढ़ा रहे थे, तो मैंने टीआई सर को फिर फ़ोन लगाई। फिर टीआई सर आप आइए। टीआई सर बोले दल निकल गया, मैं भेज रहा हूँ। मैंने बोली सर ये हमें मार डालेंगे तब आप भेजोगे क्या। उन्हें ये भी बोले कि मेरी छेड़छाड़ कर रहे हैं मेरे साथ। सर सुन रहे हैं फ़ोन पे ये जो सब कर रहे थे ये मेरे साथ, तो वहीं से मैंने कॉल लगाई वहाँ से, तो ये सर सुन रहे थे। टीआई सर फ़ोन पे थे, लाइन पे थे। सारी चीज़ें मेरी जो बात हो रही, कंटिन्यू बात हो रही है, वो कंटिन्यू मैं 2 घंटा वहाँ रही। 2 घंटे में सारे वारदात सब जो भी हुई हमारे साथ, उसके बावजूद भी दल नहीं आया वहाँ। थाना परिसर से जो ये चिचोली घाट है कितनी दूरी पर है? यहाँ से लगभग 20 मिनट का रास्ता है हार्डली, क्योंकि मैं यहाँ से ही गई थी, खैरलांजी से ही मैं अपनी कार यहाँ पार्क करके मैं दूसरी कार से गई, तो मैं 20 मिनट में चिचोली घाट पहुँच गई थी। तो 2 घंटे बीतने के बाद भी थाना? हाँ, 1.5 घंटा मैं वहाँ रही। 1.5 घंटे में वे नहीं आए, तो मेरे को आते आते 2 घंटा यहाँ हो गया, तब भी वो वहाँ नहीं पहुँचे। आपकी शिकायत के बावजूद भी प्रशासन का रुख कैसा है, पहले का बताइए। और कुछ भी मतलब उस पर कार्रवाई अभी तक के FIR नहीं हुई है। कल मुझे बुलाया गया वहाँ पर, और तकरीबन 6:30 बजे मैं वहाँ गई हूँ। मतलब 6:17 को मुझे टीआई सर का फ़ोन आया कि लेडीज़ पुलिस आ गई है, मैडम आप अपना बयान दे दीजिए। इन्होंने मुझे 6:30 बजे बुलाए, और इन्होंने बोले थे आपके जो भी वहाँ पर मौजूद थे उनको लेकर आइए, उनका भी बयान लेंगे। तो एक महिला बच गई थी, इन्होंने पहले परसों ले लिए थे, वो महिला को लेके मैं गई। वो महिला और मैं, हम 2 ही गए 6:30 बजे। इन्होंने मुझे वहाँ 12:30 बजे तक के बिठा के रखे। काफ़ी रात होने के बाद फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाई। इन्होंने ये भी नहीं बोले कि आप अकेले हो तो किसी को बुला लो, मैं खुद होके इनको बुलाई कि हम लोग अकेले यहाँ पर सारे पुलिस वाले हैं, तभी आए। मतलब तब तक कि हम अकेले थे, 9-10 बजे तक के हम अकेले ही रहे। तो आप ये बताइए रात में किसी महिला को, हम 2 महिला को बिठाकर ये कौन सा स्टेटमेंट ले रहे थे हमसे। और जो स्टेटमेंट लेडीज़ पुलिस थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बताइए महिला को रात में तो बुलाने का कोई इनको अधिकार नहीं है कि आप 7 बजे के बाद आप बुलाइए। इन्होंने फिर भी मुझे बुलाया वहाँ पर, और 12:30 बजे तक कि ये लोग खाना खाने भी चले गए। SDOP सर और जो महिला पुलिस थी वो भी चले गई साथ में। हम महिला वहाँ पर अकेली थी, सारे पुलिस वाले थे और हम अकेले थे महिला। ये लोग खाना खाने चले गए, खाना खा के आ गए और हमको भूखा रखा वहाँ पर, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ना FIR जो मेरा बयान लिए उस पर FIR नहीं हुई। इन्होंने जो पहले मैंने आवेदन दी थी, जो नोटिस दी थी, उस पर वो सारा मैटर उन्होंने छाप दिया और बोले मैडम आप ये लीजिए FIR की कॉपी। तो मैंने उनको मना कर दी कि ये कॉपी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि आपने मुझे जो आज का बयान है उसमें अटैच कीजिए। तो बोले नहीं। खैलानी क्षेत्र में रेत घाटों का काम देखता हूँ। आप पे जनपद अध्यक्ष द्वारा अश्लीलता या छेड़छाड़ की बात कही जा रही है, क्या है पूरा मामला? जनपद अध्यक्ष जो आशु बघेले जी हैं उनका आरोप पूर्णतः निराधार है। ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई है, लेकिन उनकी शिकायत पर हम पे मामला पंजीबद्ध हुआ है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से मांग करता हूँ कि मामले की सूक्ष्मता से जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करें। हमारे द्वारा भी शिकायत की गई है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि उस मामले की भी जाँच जल्दी से जल्दी हो, और ये जो ब्लैकमेलिंग का प्रयास और झूठे प्रकरणों में फंसाने की जो धमकियाँ हमको मिलती है, इससे हमको मानसिक रूप से भी हम परेशान हैं। हमारे जो लड़के हैं वो भी मानसिक रूप से परेशान हैं और डरे सहमे से रहते हैं। कभी भी उनके ऊपर बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे कोई भी मामले में इन लोग जो फंसाने की धमकी देते हैं, उसकी वजह से सब लोग अभी विचलित हैं। मैं चाहता हूँ कि उक्त मामले की जाँच जल्दी से जल्दी हो ताकि मामले का पता चले। उस दिन रात को घटनाक्रम क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था जो अध्यक्षा पहुंची थी और हुआ क्या था वास्तविक? उस दिन की वास्तविक स्थिति ये थी कि जो मुआर बोलभट्टा रोड है जिसमें चिचोली जो गांव है उसके जस्ट पहले डोंगरिया करके एक गांव है, वहाँ पे 2 डंपर इनके खड़े थे मोनू सोनी के। इन लोग जनपद अध्यक्ष मैडम और उनके जो पति गुनाराम बघेले ये वहाँ पे पहुँचे, ड्राइवरों के साथ हाथापाई किए, मारपीट किए और उन डंपरों को नदी की तरफ ले गए। और जैसे ही उसकी
खबर डंपर मालिक मोनू सोनी शिवमंगल सोनी को लगी तो घटनास्थल पे वहाँ पे पहुँचे और उनसे जो डंपर वो लेके जा रहे थे उसको अपने कब्जे में लेने का उन्होंने प्रयास किया। उनके साथ भी जुआ जब्ती ये सब की गई और शोर शराबा सुन के हम लोग फिर जब वहाँ पे पहुँचे, मैं और मेरे साथ जो गोलू था, तो हम पे भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा कहा गया तुम लोग बीच से हट जाओ, तुमसे हमारा कोई मैटर नहीं है, हमको जो लेन देन करना है, हम मोनू सोनी से जो लेन देन है हम लोगों को वो करने दो, अगर नहीं हटोगे तो तुम लोगों के ऊपर बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे दूसरे मामले हम लगा देंगे। तो वहीं पे मैंने बोला था, जो वीडियो में भी है, वीडियो भी इन्हीं के द्वारा जो इन्हीं के साथ जो लोग आए थे वही बना रहे थे और वायरल भी इन्हीं के द्वारा किया गया। उसमें साफ देखा जा सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि हम इस बात की पुलिस में शिकायत करेंगे, तो उनके द्वारा कहा गया कि तुम लोग क्या शिकायत करोगे, छेड़छाड़ की शिकायत हम करेंगे। और एक जगह में आप देखेंगे जो उनके द्वारा वायरल वीडियो है, जो उन्होंने वीडियो बना के वायरल किए, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि हम लोग उनसे दूर दूर भाग रहे हैं। हम लोग बोल भी रहे हैं कि भाभी हमसे दूर रह के बात करो, हमसे दूर रह के बात करो, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया उसमें, और आप लोग भी अच्छे से सुन सकते हैं कि तुमने ऐसा है क्या जो हम तुमको टच करेंगे। और उनके द्वारा ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना कई बार की जा चुकी है। कई बार सरकारी अधिकारी बन के डंपरों को रोक के उनसे पूछताछ करना, उन पर पैसों के लिए दबाव देना। फिर महाराष्ट्र से जो गाड़ियाँ इस तरफ आती हैं या महाराष्ट्र में जो धंधा करती है, उन गाड़ियों को रोक के उनका परमिट चेक करना। फिर कई बार बोलना कि 8 टन 10 टन की क्षमता की रोड है, 15 टन 16 टन तुम माल लेके जा रहे हो, तो जब तुमको हमारे क्षेत्र में काम करना है, हमारे क्षेत्र से तुम धंधा करना चाहते हो, तो 40,000 रुपये महीना आप लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा वो डंपर वालों पे दबाव बनाते हैं। जब भी ऐसी विवाद की स्थिति बनती है तो डंपर वाले हमसे कांटेक्ट में रहते ही हैं, उनके द्वारा हमें सूचना दी जाती है, हमको जाना पड़ता है वहाँ पे। तो हम जब जाते हैं तो हम पे और वो डायरेक्ट टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी वजह से उनका जो मानसिकता है कि डंपर वालों से जो 30,000 40,000 रुपये महीना जो वो लेना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। उनको ये लगता है कि हम मामले में भी दबाव में बैठ गए, तो वो और ज़्यादा वो हमसे चिढ़ते हैं। मैं चूँकि जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ की जनपद अध्यक्ष है, और दूसरा महिला है, और उनका बिल्कुल कहना है कि जब महिला जनप्रतिनिधि ही मतलब सुरक्षित नहीं है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, तो आम जनता की कैसी स्थिति रहेगी? ये तो सरासर कहना गलत है। क्या महिलाओं का सम्मान हम लोग भी करते हैं, कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहली घटना है ऐसी सामने आई है जिसमें किसी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और ये भी एक तो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हम लोग सम्मान करते हैं। जब भी हम लोग मिलते हैं, जैसे कि दूसरी जगह में भी विवाद की स्थिति जहाँ बनी थी, हम लोग वहाँ भी मिलते, लेकिन हमारे द्वारा कभी भी ना तो बदतमीजी की गई और ना कभी किसी के साथ की गई। ये सरासर महिला होने और साथ में जनपद अध्यक्षा होने का दुरुपयोग किया जा रहा है, सिर्फ पद का दुरुपयोग इनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, महिला होने का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के लिए जो कानून है, जो प्रावधान है, उनका भी ये दुरुपयोग कर रही हैं, दूसरों पे दबाव बना के अपनी धन उगाही कर रही हैं। तो नरेंद्र सिंह राजपूत और या मतलब लोग, आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारा सीधा यही मांग है कि जो शिकायत हमारे द्वारा की गई है, जो ट्रांसपोर्टरों के द्वारा शिकायत की गई है कि हमारे डंपरों को रोक के सरकारी अधिकारी खुद को बता के जो पैसों की मांग की गई और जो पैसों की लूट भी की गई, उस दिन मारपीट की गई डंपर के ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ, तो हम भी चाहते हैं कि कम से कम उन पे भी ये मामला पंजीबद्ध हो और जो मामला हम पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है छेड़छाड़ का, उसकी सूक्ष्मता से जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो। मैं अंकित उपाध्याय, थाना प्रभारी कैरलान जी। सर, जो मामला पंजीबद्ध हुआ नरेंद्र राजपूत पर, किन धाराओं के तहत हुआ? ये नरेंद्र राजपूत पे आशु बघेले जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं कैरलान जी की, उन्होंने छेड़छाड़ संबंधी शिवमंगल सोनी, नरेंद्र राजपूत और गोलू निशान, इनके खिलाफ में एक FIR दर्ज करवाई है कि उनके साथ में 11 तारीख की रात में इस टाइप की घटना जो कारित की गई थी। उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में ले लिया है। सर, उनका एक आरोप था पुलिस प्रशासन पे कि शाम को उनको 7 बजे के बाद बुलाया गया और रात को 11:30-12 बजे तक मतलब थाने में बैठाया गया और 12 बजे उनसे बोला गया कि आपका मेडिकल कराएंगे करके। क्या क्या है इस बात की सच्चाई? एक्चुअली जब भी अपराध FIR जब रजिस्टर्ड होती है तो
FIR होने के बाद मेडिकल होता है, तो जब भी FIR अपन ने की उसके बाद में ही मेडिकल होता है। FIR जब कंप्लीट हो गई थी उसके बाद में मेडिकल का उनसे बोला गया। उनको कहते हैं कि रात में महिला हूँ और रात को 7 बजे के बाद थाने में निकले। नहीं, उनसे हमने निवेदन भी किया था कि अगर आप कल चाहें तो अपने बयान कल दे सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं कि मैं आज ही दूँगी। उन्हीं के द्वारा ये आग्रह किया गया था कि मैं अपने बयान आज ही दूँगी।